जय भारत जय संविधान साथियों, मैं एडवोकेट प्रकाश विजय कदम। साथियों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम जगह है, वहां पर आतंकवादी लोगों ने हमला किया हमारे लोगों पर। और इस दौरान गोली की बौछार में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लोग घायल हो चुके हैं। साथियों, इस जो हमला हुआ है उसका पूरे दुनिया से इसको कंडेम किया जा रहा है, परंतु ये हमला जो हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है ये भी हमें जानना होगा। इस देश का नागरिक होने के नाते हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। परंतु अगर हम सरकार पर सवाल खड़ा करें, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम देशद्रोह हैं, हम देश के विरोध में काम कर रहे हैं। साथियों, इतनी बड़ी घटना घटती है और हमारे सुरक्षा कर्मी जिसपे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो पीड़ित कुटुंब है, जिनके लोग मर चुके हैं, उनके फैमिली वाले इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुरक्षा कहाँ थी। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। पाक व्याप्त कश्मीर मतलब पीओके से 142 किलोमीटर जो पहलगाम जगह है, वहां पे लोग देश के अनेक राज्यों से छुट्टियां मनाने जाने वाले लोग, बड़े अफसर वहां पे थे। और इस दौरान सुरक्षा कर्मी कहां थे, ये सवाल अगर हम खड़ा करते हैं तो हम देशद्रोही नहीं है। क्योंकि 142 किलोमीटर से अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसता है, हमारे लोगों को मारता है, हमारे लोगों की निर्मम हत्या करता है, तो यह सवाल तो जरूर खड़ा होगा कि देश की सुरक्षा में कहां कमी पड़ी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे, हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। ये सवाल तो खड़े होंगे और सवाल हम खड़े करेंगे। जिन 26 लोगों, जो 28 लोग हमारे मारे गए हैं, उनके प्रति मैं संवेदना यहां पर व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश उसी तरीके से पाकिस्तान पर हमला करे। परंतु यह कहा जा रहा है कि जो धर्म देखकर मारा गया उसकी वजह से हमारे देश में तनाव पैदा हो रहा है, हिंदू और मुसलमान में आपसी वाद निर्माण हो रहा है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि आदिल सैयद जो घोड़ेसवार था, जो घोड़ा चलाता था वहां पे, उसने काफी हिंदू भाइयों को बचाया है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने काफी प्रोटेस्ट किए, उन्होंने कहा, लोगों की मदद की, उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हम हमारे देशवासी है उनकी सुरक्षा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ऐसा वहां के लोगों ने कहा। बंद करो, बंद करो कश्मीरियत का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो कश्मीरियत का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो कश्मीरियत का कत्लेआम। So they are protesting against the shutdown and how tourists have been targeted. सर, टूरिस्ट टारगेट हुए हैं, उसको लेकर आप लोगों ने धरना भी दिया। मैम, एंटायर कश्मीर टूरिज्म फर्टर्निटी या कश्मीर के सारे लोग स्टैंड विद सॉलिडारिटी विद द टूरिस्ट एंड वी कंडेम दिस बारबरिक इंसिडेंट। और ये किसी भी तरीके से इंसान का काम नहीं है, दिस इज इनह्यूमन एट ऑल एंड वी स्टैंड विद टूरिस्ट इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स मैम। परंतु पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस इशू को धर्म से जोड़ा जा रहा है। तो आदिल सैयद कौन था, वहां के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने जो लोगों को बचाया, वो कौन थे, वो कौन से धर्म के थे, ये काफी सारे सवाल यहां पे खड़े होते हैं। परंतु सरकार कह रही है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसके बदले में हम सिंधु नदी का पानी जो है वो हम रोक देंगे और पाकिस्तान को पानी पानी कर उसको मारेंगे। साथियों, शंकराचार्य, उनका एक बयान है, वो बयान में कहते हैं कि अगर भारत चाहे सिंधु नदी का पानी रोके तो अगले 20 साल तक उसे रोकने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए 20 साल लग सकते। पैसा तो बहुत खर्चा होगा, लेकिन 20 साल तक वो पानी रोक नहीं सकता, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना। पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके,
तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का मतलब ये सरासर देश की लोगों की को फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक मासूम लड़का, 9 साल का मासूम लड़का सरकार पर सवाल खड़े करता है कि सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे। साथियों, हमें जानना पड़ेगा, दैनिक भास्कर के एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है कि भारतीय सेना में 1 लाख जो वैकेंसी है अभी तक पेंडिंग है, उनको भरा गया नहीं है। क्या करेगी सरकार? आने वाले वर्षों में क्या करेगी? हमारे देशवासियों अगर ऐसे ही मरते रहे, पुलवामा होता है, पुरी होता है और अब पहलगाम, कब तक सहेंगे? हमें सरकार को सवाल पूछने होंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं, परंतु देश में पॉलिटिकल माइलेज के लिए हिंदू मुसलमान ना करे, सिंधु नदी का पानी बंद करने के नाम पर राजनीति ना करे। देश के नागरिकों की अगर तुमको सुरक्षा करना है तो जो 1 लाख आर्मी में कटौती है, जो वैकेंसी पेंडिंग है, उसको भरा जाए और देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं उनको तैनात किया जाए। क्योंकि 142 किलोमीटर पाक व्याप्त कश्मीर, मतलब पीओके से 142 किलोमीटर पहलगाम में आर्मी, वो आतंकवादी आते हैं और मारकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होंगे और इस सवाल के जवाब भविष्य में सरकार को देना होगा। चौकीदार ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, इस देश का चौकीदार हूं, तो मेरा सवाल है कि चौकीदार कहां सोया था? अर्नब गोस्वामी जी पूछता है भारत, तो अब यह पूछता है भारत कि सुरक्षाकर्मी कहां थे? यह घटना हुई कैसे? हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इतने लोग वहां पे घूमने के लिए गए थे, तो वहां पे सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को देना होगा। अगर मोदी सरकार यह सोचती है कि मैं 10 लाख जो मृत व्यक्ति है उनके फैमिली को 10 लाख देकर अगर ये मामला सुलझता है, अगर ऐसा यहां पर सरकार सोचती है, तो ये नहीं होगा। सरकार को इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी जांच होनी चाहिए और भविष्य में जो कोई भी इसमें शामिल है उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई हो। और सरकार को नागरिकों की सुरक्षा के लिए आने वाले वर्षों में रणनीति तय करनी होगी। अब हम पाकिस्तान से बदला कब लेंगे ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये जुमला है जो भारतीय जनता पार्टी कहते आई है, सबका साथ सबका विकास, जो ये जुमला था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये जो जुमला था, वैसे ही जुमला ये है सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान को प्यास प्यास कर मारेंगे। तो कहीं ना कहीं देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंदू मुसलमान ना हो। इस घटना के बाद में सरकार ये सीख ले